हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए HTET PRT 2025 हरियाणा जीके के टॉप 80 सवाल लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। PRT में भी और TGT में सभी में पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि वे कौन कौन से क्वेश्चन है। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर भी देते चलना कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956, 1960, 1966, 1972। ये बताना है कि कौन से सन में हुई थी स्थापना। ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। इसमें देखो, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, पंजाब राज्य से अलग करके। किस राज्य से अलग हुआ है? पंजाब। इससे अगला क्वेश्चन हमारा जो सेकंड पूछा जाता है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया? भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या भगवत दयाल शर्मा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी? तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हरियाणा का कौन सा जिला दूध की बाल्टी, मिल्क बाउल के नाम से जाना जाता है? हिसार, करनाल, भिवानी, रोहतक? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, करनाल को जानते हैं दूध की बाल्टी। यहां पर समझ देखो, इसमें क्या है, करनाल जिले को दूध की बाल्टी कहा जाता है क्योंकि यह डेयरी क्षेत्र में अग्रणी है। यहाँ पर क्या, डेयरी जाता है यहाँ पर। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कितने बार पूछ लिया, सीईटी में पूछा गया है। सूरजकुंड वाला। सूरजकुंड मेला किस जिले में लगता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, अंबाला? तो ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हर वर्ष फरीदाबाद में आयोजित होता है। कहां पर होता है? फरीदाबाद में। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 1 नवंबर, 26 जनवरी, 5 जून? तो यह ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर। देखो, हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि इसी दिन राज्य का गठन हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन है, देखो, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा? तो ऑप्शन नंबर डी, सिरसा। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन इससे पहला कौन सा था? भिवानी था। ठीक है, ध्यान रखना। अब कौन है? सिरसा। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं जुलाई 2025 तक? 22, 21, 24, 20? तो ऑप्शन नंबर ए, 22। और बच्चे कमेंट करके बताना कि कितने हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? भांगड़ा, घूमर, सांग या धमाल? ऑप्शन नंबर डी, धमाल। धमाल हरियाणा का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है, धमाल जिसे बोलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर खेल नगरी स्पोर्ट्स सिटी के रूप में प्रसिद्ध है? पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत? तो ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत। सोनीपत को खेल नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, इस वजह से कहते हैं। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर, जगन्नाथ पहाड़िया, भगवत दयाल शर्मा, BN चक्रवर्ती? तो ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने 1966 में पदभार संभाला। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन है? बारहसिंगा, काला हिरण, नीलगाय, भैंसा? तो ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण। काला हिरण या ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को इस्पात नगरी, स्टील सिटी कहा जाता है? रोहतक, यमुनानगर, हिसार, फतेहाबाद? तो ऑप्शन नंबर सी, हिसार। हिसार को इस्पात नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्टील उत्पादन की कई फैक्ट्रियां हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है? कौन सा? करनाल, पंचकुला, महेंद्रगढ़, सिरसा? तो ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। पंचकुला जिले की साक्षरता दर हरियाणा में सबसे अधिक मानी जाती है। कौन से में? पंचकुला जिले में। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज? तो कौन है? सुषमा स्वराज है। सभी बच्चे कमेंट करते हुए बताना, या प्रभा, प्रभा नाम की है, ये बताना सभी बच्चे। देखो यहाँ पर देख लेना आप सभी, सुषमा स्वराज कुछ समय के लिए हरियाणा की कार्यवाहक राज्यपाल बनी थी। तो यहाँ पर क्या प्रभावी हो सकती है? सुषमा स्वराज। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि कौन राइट है। हरियाणा का कौन सा शहर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला, पानीपत, फरीदाबाद, झज्जर? तो ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कालीन व रजाई आदि बनाने का बड़ा कारोबार है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी यमुनानगर जिले से होकर बहती है? घग्गर, यमुना, सरस्वती, तंगरी? तो ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी हिस्से से बहती है, खासकर यमुनानगर से। कहां से? यमुनानगर से। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मिनी
क्यूबा किसे कहा जाता है? जिंद, भिवानी, झज्जर, रोहतक। तो ऑप्शन नंबर भिवानी। बॉक्सिंग क्षेत्र में भिवानी के योगदान को देखते हुए इसे मिनी क्यूबा कहते हैं। कौन सी फसल हरियाणा में रबी सीजन में उगाई जाती है? कौन सी? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो ऑप्शन नंबर बी गेहूं। गेहूं हरियाणा की प्रमुख रबी फसल है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस गांव को भारत का पहला वाईफाई गांव घोषित किया गया था? दौलतपुर, गढ़ी सांवला, सांपला, गुमथला, करहंस। तो ऑप्शन नंबर सी गुमथला। ये कैसा, देखो, गुमथला गांव को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पहला वाईफाई युक्त गांव घोषित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चंपा। तो ऑप्शन नंबर ए कमल। कमल हरियाणा का राज्य पुष्प है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 70, 90, 100, 75। तो ऑप्शन नंबर बी 90। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य चुने जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? पंचकुला, फरीदाबाद, चंडीगढ़, रोहतक। तो ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का साझा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सभी बच्चे बताना, शीला दीक्षित, किरण चौधरी, सुमित्रा महाजन। अब तक कोई नहीं बनी। ऑप्शन नंबर डी, अब तक कोई नहीं बनी। हरियाणा में आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी? पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, मारवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणवी। हरियाणवी भाषा हरियाणा की प्रमुख लोक भाषा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1761, 1857। तो ऑप्शन नंबर सी 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी सीईटी में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हरियाणा का कौन सा जिला पवन ऊर्जा, वाइन एनर्जी के रूप में जाना जाता है? सिरसा, महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार। तो ऑप्शन नंबर ए सिरसा। सिरसा जिले में पवन ऊर्जा परियोजनाएं चलाई जा रही है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा जिसने दिया था? बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, मनोहरलाल खट्टर, देवीलाल। तो ऑप्शन नंबर सी मनोहरलाल खट्टर ने दिया था। क्या यह नारा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने हरियाणा में एकता को बढ़ाने के लिए दिया था? क्या था? हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा। हरियाणा एक हरियाणवी नारा। इसका अगला क्वेश्चन है कि जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर। तो ऑप्शन नंबर सी करनाल। करनाल में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली थानेसर किस जिले में है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। थानेसर एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में भिवानी किस चीज के लिए सबसे प्रसिद्ध है? खेल, बंदरगाह, हीरे, आईटी पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए खेल पार्क। भिवानी से कई नामी बॉक्सर और खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है? यमुनानगर, फतेहाबाद, मेवात, पलवल। तो ऑप्शन नंबर डी पलवल। पलवल और इसके आसपास ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में योजना भवन कहाँ स्थित है? रोहतक, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल। तो ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। हरियाणा का योजना भवन चंडीगढ़ में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत, झज्जर, सोनीपत, पानीपत। तो ऑप्शन नंबर सी सोनीपत। नीरज चोपड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले के खांडरा गांव से है। कहां से है? खांडरा गांव से। इससे अगला क्वेश्चन, सांग हरियाणा का किस प्रकार का प्रदर्शन है? धार्मिक नृत्य, गीत संगीत, नाट्य लोक कला, कठपुतली खेल। तो ऑप्शन नंबर सी नाट्य लोक कला। सांग हरियाणा की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ? फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, झज्जर। तो ऑप्शन नंबर सी पलवल। पलवल हरियाणा का ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अंबाला, हिसार, जिंद, रोहतक। तो ऑप्शन नंबर ए बी है हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। कहां पर है? ये हिसार में स्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? तोता, किंगफिशर, काला तीतर, मोर। तो ऑप्शन नंबर सी काला तीतर। काला तीतर ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा के का राज्य के पक्षी है। किस हरियाणवी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता था? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट। तो ऑप्शन नंबर ए साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा? नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। तो ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी। खेजड़ी हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन हब शिक्षा का केंद्र कहा जाता है? अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी कौन सा है? रोहतक। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान होने के कारण इसे एजुकेशन हब कहा जाता है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो किसने की? हरियाणा।
हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वह ऐतिहासिक जगह जहां महाभारत युद्ध माना जाता है? पानीपत, थानेसर, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़। तो ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जुलाई 2025 से? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, नायब सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी है नायब सिंह सैनी। जुलाई 2025 तक नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला महिला कॉलेज कहां खोला गया? झज्जर, भिवानी, रोहतक, अंबाला। तो ये ऑप्शन नंबर सी रोहतक। रोहतक में हरियाणा का पहला महिला कॉलेज खोला गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस पर्व को गोगन नवमी के नाम से मनाया जाता है? तीज, रक्षाबंधन, गोगन नवमी, होली। तो ऑप्शन नंबर सी है गोगन नवमी। यह त्योहार गोगा वीर की पूजा के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। हरियाणा का किस क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण क्षेत्र। मेवात हरियाणा का दक्षिणी भाग जो मुख्यतः मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का किस जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रोहतक, रेवाड़ी, फतेहाबाद, बहादुरगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में कांच व सिरेमिक उद्योग अधिक विकसित हैं। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1959, 1965, 1972, 1993। तो ऑप्शन नंबर है 1959 में। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी गुरुग्राम। ये कहां पर है? देखो, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम जिले में और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थान है। इसका अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और बाद में बताना कि किस बच्चे की कितने कमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कितने ठीक है? किस हरियाणवी खिलाड़ी को फ्लाइंग जेट कहा गया? कपिल देव, अजय ठाकुर, मनोज कुमार, योगेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार। बॉक्सर मनोज कुमार को उनके खेल प्रदर्शन के कारण यह उपनाम मिला। हरियाणा में मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व किससे जुड़ा है? नई शिक्षा की शुरुआत, कृषि और फसल की कटाई, शहीद दिवस से, भगवान राम की पूजा। तो ऑप्शन नंबर बी है कृषि और फसल की कटाई से। बैसाखी नई फसल की कटाई और धन्यवाद देने का पर्व होता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से सटा हुआ और औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पानीपत, सिरसा। तो ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। गुरुग्राम दिल्ली से सटा एक प्रमुख औद्योगिक और कारपोरेट शहर है। हरियाणा की प्रसिद्ध जलेबी चौक कहाँ है? फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, करनाल। तो ऑप्शन नंबर बी पानीपत में। पानीपत का जलेबी चौक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और व्यापारिक स्थान है। हरियाणा में कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी कुश्ती। कुश्ती हरियाणा का पारंपरिक खेल है और यहाँ से कई पहलवान निकलते हैं। हरियाणा के किस क्षेत्र में कृष्ण सर्किट विकसित किया गया? अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रेवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में कृष्ण सर्किट विकसित किया गया। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस शहर को ओलंपिक प्लेयर फैक्ट्री कहा जाता है? भिवानी, सोनीपत, रोहतक या रेवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर यह है भिवानी। भिवानी से कई ओलंपिक खिलाड़ी निकले हैं, विशेषकर बॉक्सिंग में। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के प्रेम को दर्शाता? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, लोहड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भिवानी। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्था है। किस महिला खिलाड़ी को फोगाट सिस्टर्स में शामिल किया जाता है? मिताली राज, हिमा दास, बबीता फोगाट, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी बबीता फोगाट। बबीता फोगाट हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी है और फोगाट बहनों में से एक है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से मिलते? 4, 5, 6, 3। तो ऑप्शन नंबर बी 5। हरियाणा की सीमा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से और चंडीगढ़ को छोड़कर। हरियाणा की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? करनाल, मोरनी हिल्स, अरावली की पहाड़ी, शेखावटी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी मोरनी हिल्स। पंचकुला जिले की मोरनी हिल्स हरियाणा की सबसे ऊंची जगह है। हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला। तो ऑप्शन नंबर बी है कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर एक धार्मिक स्थल और कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत हरियाणा में महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? बेटी पढ़ाओ योजना, महिला सुरक्षा योजना, उड़ान योजना, शक्ति योजना। तो ऑप्शन नंबर सी उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार को मुफ्त नैपकिन देती है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को धार्मिक राजधानी कहा जाता है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, पलवल। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। इसमें क्या है देखो,
धार्मिक महत्व और तीर्थ स्थलों के कारण कुरुक्षेत्र को धार्मिक राजधानी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा का, देखो यहां पर इससे अगला क्वेश्चन था ये वाला, हरियाणा के किस जिले को धार्मिक राजधानी कहा जाता है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, पलवल। तो ऑप्शन नंबर बी है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर क्या देखो, धार्मिक महत्व और तीर्थ स्थलों के कारण कुरुक्षेत्र को धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर समझना, हरियाणा को कौन सा लोक नृत्य महिला द्वारा किया जाता है? धमाल, गीदड़, घूमर, फाग। तो ऑप्शन नंबर डी है फाग। फाग नृत्य महिलाएं होली के अवसर पर करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कैलग्राम कला केंद्र स्थित है? अंबाला, पंचकुला, सिरसा, जिंद। तो ऑप्शन नंबर बी पंचकुला। पंचकुला में स्थित कैलग्राम लोक कला और शिला को बढ़ावा देने वाला केंद्र है, शिल्प को। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। तो ऑप्शन नंबर सी है फरीदाबाद। इसमें क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना लाडली का उद्देश्य क्या? लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, वृद्ध महिलाओं की देखभाल, बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता, विवाह अनुदान। तो ऑप्शन नंबर सी, बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लाडली योजना के तहत बेटियों के जन्म पर सरकार धनराशि देती है। इससे अगला क्वेश्चन है, झज्जर जिला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी। तो ऑप्शन नंबर डी है निशानेबाजी। झज्जर से कई बेहतरीन शूटिंग खिलाड़ी निकले हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में प्रसिद्ध सप्त सरोवर किस स्थान से संबंधित? मतलब पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। सप्त सरोवर एक पवित्र स्थल है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बीबी फातिमा की दरगाह किस जिले में स्थित है? नूह, भिवानी, यमुनानगर, पंचकुला। तो ऑप्शन नंबर ए है नूह। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो नूह मेवात में है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पहला महिला थाने की शुरुआत कहां हुई थी? फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, करनाल। तो ऑप्शन नंबर बी अंबाला। अंबाला में पहला महिला थाना खोला गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन किस प्रकार का स्थल है? औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान केंद्र, ऐतिहासिक बाग बगीचा, जलाशय। तो ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक बाग बगीचा। यहाँ पर क्या है, यह मुगल शैली का प्रसिद्ध गार्डन है जो पंचकुला के पास स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? नूह, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पलवल। तो ऑप्शन नंबर सी पंचकुला। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला हरियाणा का सबसे कम आबादी वाला जिला। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में स्थापित IMT मानेसर किससे जुड़ा है हुआ है? कृषि, खेल, उद्योग, शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी है उद्योग। IMT मानेसर एक औद्योगिक मॉडल टाउन है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा में रेणुका जी झील कहाँ स्थित है? ये कहां पर है? अंबाला, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। तो ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर। यह झील यमुनानगर जिले के पास हिमाचल सीमा के नजदीक है। लाखा माजरा गांव किस खेल से जुड़ा प्रसिद्ध है? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, तीरंदाजी। तो ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। यह गांव कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में राजकीय औषधालय योजना किसके लिए चलाई जाती है? पशु चिकित्सा, गरीबों की मुफ्त शिक्षा, दवाई, स्कूल में स्वास्थ्य सेवाएं, महिला टीकाकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गरीबों की मुफ्त दवाई। इसमें क्या देखो, यह इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज और दवाई दी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों की छपाई हरियाणा में किस शहर में होती है? हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला। तो कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए हिसार। हिसार हरियाणा का प्रमुख प्रेस छपाई केंद्र भी है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये बताना सभी बच्चे कमेंट करके कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।